घर भी एक रियासत है और रियासत में भी एक वज़ीर-ए-आज़म है, तो हम तो उस वज़ीर-ए-आज़म के कायल हैं। कामयाब औरतें वो मेरी नज़र में होती हैं जो बाहर भी उतनी कामयाब हो जितनी घर में हो। बाप ने अपना किरदार अदा करना है डेफिनेटली, लेकिन जो रंग नज़र आते हैं ना जो किरदार में, वो हमेशा माँ के ही भरे होते हैं। खुद कफ़ील हैं जी इस मामले में। लियाकत साहब के भी पैसे हथिया लेती हूँ और अपने भी ले लेती हूँ। ऐसा हुआ नहीं कि कभी हम ऑपोजिट कौंसल एक दूसरे के सामने पेश हों। वे सोने दिया कंगना सौदाई को जिया, दिल देना ते दिल मंगना के सौदाई को जिया। प्यार भरे दो शर्मीले ने। क्या बात है जी। नाज़रीन, मैं हूँ अली इमरान जट्टा और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं ये सियासत के शोबा हो या वकालत का शोबा हो, दोनों आपको नुमाया नज़र आते हैं। अहम बात यह है कि ये दोनों मियाँ बीवी बहुस्न इत्तफाक नहीं बल्कि बहुत समझदारी से ज़िंदगी की गाड़ी भी आगे चला रहे हैं और सियासत में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी मुराद लियाकत साहब, मलिक लियाकत साहब और उनकी अहलिया साबिक MPA कमर लियाकत साहबा से है। आइए आपको इन दोनों के साथ बातचीत सुनाते हैं और जानते हैं कि घर में किसका हुक्म चलता है और सियासत में कौन गुरु है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ये बताइएगा कि सियासत में आने का कौन हामी था, कौन मुखालिफ था? घर में तो सारे ही हामी थे, बाहर वाले बड़े मुखालिफ थे लेकिन घर में सब हामी थे। सियासत में ये नहीं मैं पूछूंगा कि आप कैसे आ गई, लेकिन फिर भी क्या मोटिवेशन आई? और दूसरी बात यह है कि मलिक साहब हामी थे या मलिक साहब मुखालिफ बने? देखें, पहले तो ये कि सियासत में आने के लिए मोटिवेट करने में मलिक साहब का बहुत हाथ था। इन्होंने जब देखा कि इसमें कुछ जज्बा है, ये कुछ कर सकती है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने ही सबसे पहले इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, मैं आपके साथ हूँ। मलिक साहब, लेट्स अज्यूम कि आप MPA हैं, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। घर में तो फिर जो है फिर भी बेगम राज चलता है। देखिए मेरी बात सुने, घर भी एक रियासत है और रियासत में भी एक वज़ीर-ए-आज़म है, तो हम तो उस वज़ीर-ए-आज़म के कायल हैं। हुक्म हमेशा वज़ीर-ए-आज़म ही का चलता है। अच्छा, लेकिन पंजाब में कहते हैं ना कि मतलब वो बेगम जितनी मर्जी बड़ी अफसर हो जाए, आखिरकार तो उसको किचन का मुंह देखना ही पड़ता है और रोटी शोटी पकानी पड़ती है। सो ऐसा भी कुछ है? और मैडम के सियासत में आने की वजूहत क्या थी? आप खुद सियासतदान हैं। अच्छी औरत जिनसे होती है वो ना सिर्फ अपने घर को देखती है, और क्योंकि वो प्रोफेशनल होती है, बतौर वकील भी काम कर रही होती है, तो जब वो घर में आती है तो फिर वकालत बाहर छोड़ के आती है। वो घर में एक माँ के तौर पर आती है, बेटी के तौर पर आती है और एक बीवी के तौर पर आती है, और बहुत ही अच्छा निज़ाम चल रहा है हमारे घर का। कभी आपने कहा हो कि मलिक साहब ने कहा बेगम खाना पकाओ, आपने कहा कानून की रूह के साथ ये जबरी मुशक्कत है? नहीं जी, क्योंकि ये जबरी मुशक्कत है नहीं है, अपना भी पेट भरना है और मलिक साहब का भी और बच्चों का भी। इसलिए देखें, ये मैं कहती हूँ ये औरत की खूबसूरती होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कामयाब औरतें वो मेरी नज़र में होती हैं जो बाहर भी उतनी कामयाब हो जितनी घर में हो। कभी बच्चों से मैडम काम ले रही हों और आपने कहा बेगम ये जबरी मुशक्कत के ज़ुमरे में चाइल्ड लेबर है, आपने आर्टिकल पढ़ के सुना दिया हो? नहीं, इस तरह कभी भी नहीं हुआ। बाप ने अपना किरदार अदा करना है डेफिनेटली, वो घर में जितना भी मुमकिन हो सके, लेकिन जो रंग नज़र आते हैं ना जो किरदार में, वो हमेशा माँ के ही भरे होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा जी, मैडम ये बताएं कि साहब के पर्स पर आपका कितना हाथ होता है हर महीने? लियाकत साहब का पैसा चलता है और मेरी ख्वाहिशें चलती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि खींचा तानी वाला मामला। खुद कफ़ील हैं जी इस मामले में। लियाकत साहब के भी पैसे हथिया लेती हूँ और अपने भी ले लेती हूँ। अच्छा मलिक साहब, कभी ऐसा हुआ हो कि आप दोनों किसी मुकदमे में मुखालिफ पेश हुए हों और ज़बरदस्त किस्म की बहस मुबाहिसे के बाद बेगम की जीत गई हो या आप जीत गए हो और दूसरे फरीक ने कहा एतांदली है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। प्रोफेशनल लाइफ 20 साल हो गए हैं मेरे भी, कमल की भी माशाल्लाह 15 साल हो गए हम लोग वकालत करते हैं, लेकिन हम दोनों जो कपल हैं वो मशहूर हैं। तो जो क्लाइंट है ना वो बड़ा ही शातिर है, उसको पता होता है जी लियाकत साहब को कर लिया तो मैडम हो गई हैं, और मैडम को कर लिया तो लियाकत साहब हो गए। ऐसा हुआ नहीं कि कभी हम ऑपोजिट कौंसल एक दूसरे के सामने पेश हों। अच्छा,
कभी मलिक साहब से गिला किया हो नवी गड्डी ला दे भैड़े हो, या कोई और दिल की ख्वाहिश मेके जाने की मलिक साहब ने रोका हो, नहीं बेगम पहले काम करूँ, असेंबली का सेशन है, नहीं जाना पेके, कभी ऐसा कुछ हुआ? वो ना मुझे याद आ गया, कदी ते पेके जानी बेगम, हाँ। तो ये लियाकत साहब के शायद, ये अगर आपको पूरा आता तो सुना दे। नहीं कसम से पूरा नहीं आता, वरना जरूर कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम, बारो खान नु दिल करता है, ताजे नान नु दिल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लियाकत साहब के अंदरूनी जज्बात ऐसे ही होंगे, क्योंकि मेरा खुशकिस्मती से मेरी वालदा का घर करीब है, तो वो मैं बस आना जाना ही करती हूँ, मैं वहाँ स्टे नहीं करती हूँ। तो डेफिनेटली वो कभी कभी दिल में सोचते होंगे कि कदी ते जावे, लेकिन मैं जाती कोई नहीं हूँ। देखिए गाड़ियाँ वगैरह अल्लाह मेरे रब की देन है, अल्लाह का बड़ा करम है, जितने शुक्राने अदा करें कम हैं। लेकिन जब ज़िद जो होती है ना, वो होती है बच्चों को साथ मिलाकर आउटिंग पे जाने की, तो वो हम लोग लियाकत साहब को फिर कायल कर ही लेते हैं। ये अरमान दिल में रह गए कि कदी तो पेके जा नहीं बेगम। कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो लब पे लाना भी गुनाह है, तो इसलिए, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जी, जो सच्ची बात है कि इतनी कोऑपरेटिव बीवी मिलना ना, वो मेरी माँ की दुआ है। अभी आपने कोई अपना मुतालबा मनवाना हो बेगम से कि यार ये रिकमेंडेशन कर दो, अटेस्टेशन कर दो, या ये मेरे एक दोस्त हैं इनकी सिफारिश कर दो, इनकी गली बना दो, कभी ऐसे मामलात में अगर आपने बटरअप करना हो या बेगम किसी बात से नाराज़ हो जाए तो फिर कैसे बनाते हैं आप? ऐसा है कि कमल बीबी के साथ मामला हमारे 24 घंटे डिस्कशन तो रहती है, लेकिन कमल को खुश करना बड़ा आसान है। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत आसान है। आलू चने की एक हमने प्लेट लेनी है, दोनों मियाँ बीवी ने अलग अलग, और ज़बरदस्त खाना है, और खाने के फ़ौरन बाद कहना है एक छोटी जी निकाल लें डिस्कस करनी थी, और ये काम में गफलाना, तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, और ये खूबसूरती है ज़िंदगी की जी। जब आपने मलिक साहब को बटरअप करना होता है जैसे सैर व सियाहत के लिए, तो फिर आप मलिक साहब की कमज़ोरी कौन सी जो आप इस्तेमाल करती हैं? देखिए मलिक साहब को फिर ना मैं बच्चों के साथ मिलकर ना सुहाने ख्वाब दिखाती हूँ कि हम वहाँ जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, वहाँ ऐसा होगा, और बच्चे भी फिर उसी चीज़ को ज़रा मज़ीद डिटेल में चले जाते हैं, तो मनवा हम लेते हैं। बहरहाल मलिक साहब से शरीफ इंसान है, वो मान जाते हैं हमारी बात। अच्छा, मलिक साहब ने ज़िंदगी में कोई शेर सुनाया हो? मलिक साहब को ना वैसे शेर व शायरी बहुत ज़्यादा याद तो नहीं रहती, कोई गाने सुनाया हो मलिक साहब? एक शेर सुनाया करते थे जब नई नई शादी हुई थी, एक आध मरतबा कि वो पता नहीं पंखरी एक गुलाब की सी है, कुछ इस तरह का था जो अब मैं भूल गई हूँ। तो गाने शाने मलिक साहब से सुन लेते हैं हम। अच्छा, मलिक साहब आपको गाना सुना देते हैं? जी सुना देते हैं, मूड में हो तो फिर सुना देते हैं। और वो बाकायदा सिंगर है या सिर्फ आपके सिंगर है? वाशरूम सिंगर या कभी कभी गुस्से में होकर मलिक साहब बंद कर दो गाना? नहीं इतना नहीं उन्हें लगाओ है, लेकिन ये कि कभी अच्छे मूड में हो तो बच्चों के साथ बहुत मस्ती भी करते हैं। अच्छा, मलिक साहब के लिए कभी आपने कोई गाना गाया? हाँ गाया था, पंजाबी गाना गाया था एक दफ़ा। जरा सुना दें, मलिक साहब सामने बैठे हैं। नहीं, मुंह तरफ मलिक साहब देखिए वो नूर जहाँ साहिबा का एक गाना एक महफिल में मैंने मलिक साहब के लिए गाया था। मेरी आवाज़ तो इतनी सुरीली नहीं है, बर्दाश्त कर जाइएगा। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना के सौदा इको जिया। अजी मलिक साहब आप भी जरा गुनगुना दें। प्यार भरे दो शर्मीले ने, क्या बात है जी। तो इतने ही काफ़ी है आज के लिए। मलिक साहब कभी बेगम से शिकवा हो तो कैसे करते हैं? मेरा शिकवा तो कोई नहीं होता, इनका शिकवा ज़रूर मुझसे होता है कि जी आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और पैसे बहुत कम लेते हैं, और ख़ुसूसन अपने क्लाइंट से आप फ़ीस जो उनसे लेते हैं ना, वो बहुत कम लेते हैं और बहुत देर से लेते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो क्या, तो ये मुझे कहती होती हैं देखें जितनी आप मेहनत करते हैं ना, तो आपको ना उस हिसाब से फ़ीस भी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, और फ़ीस लेने का आपका अंदाज़ सही नहीं है। आप बहुत प्यार से फ़ीस लेते हैं। अब अच्छा वकील वो होता है जो पहली पेशी पे पहले दिन सारी फ़ीस ले ले, और मैं अक्सर कहता होता हूँ मेरी बेगम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वकालत जहाँ पर बहुत मेहनत वाला शोबा है, वहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है कि जितनी मेहनत आप कोर्ट में अपने क्लाइंट के लिए कर रहे होते हैं,
उससे दुगनी मेहनत आपको अपने क्लाइंट के साथ फीस लेने में करनी पड़ती है। वो हो गया, लेकिन हमारी ख्वाहिश भाई नहीं कोई बेगम को किसी ऑर्डर के तहत कह के मैं आपके साथ जो है आर्टिकल इसने के तहत नाराज़ हूँ, नहीं या मुझे मनाए। कभी मुमकिन ही नहीं हुआ इस तरह जी, कभी भी। वो कानूनी ज़बान में कभी लड़ाई ना नहीं? ना कानूनी ज़बान लड़ाई होती है नहीं हमारी लड़ाई होती है बस आंखों में लड़ाई हो गई। उनको पता लग गया हाँ जी मलिक साहब नाराज़ हो गए, या मुझे पता लग गया बेगम साहिबा को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगी, तो फिर हम मना लेते हैं एक दूसरे को। अरे अच्छा मैडम, ये बताया कि जहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन होता था आप पहुँची होती थी, मलिक साहब पहुँचे होते थे कि तुहानू घर चैन नहीं है? देखें ये ना कायदीन का हम पे एतमाद है। आपका इलेक्शन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है ना, पार्टी का इलेक्शन, पार्टी की इज़्ज़त, पार्टी की साख की बात होती है, तो उसमें डेफिनेटली वो ऐसे लोगों को तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो गैर संजीदा हों या जो एक्सपर्ट ना हों। तो ये कायदीन की मोहब्बत और उनका एतमाद है। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी क्या है जनाब, जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं और जिस तरह की पसंद होती हैं वो नहीं बनाती। मेरी बेगम वैसी ही बनाती है, पता नहीं क्या वजह है, वैसी ही बनाती है। अरे यानी ये बड़ी बात है, यानी उसे पता होता है कि किस तरह का खाना पसंद करते हैं। देख भी नहीं, फिर भी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर सच बोल रहा हूँ। मलिक साहब अदालत नहीं है। माशाल्लाह जी, खूबसूरत तरीन ज़िंदगी है। ससुराल से बनी या नहीं बनती? ऑनेस्टली मैं ना, वो कहते हैं ना जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इसका वैसे आंसर मेरी नंद और मेरी सास साहिबा से लेते तो ज़्यादा अच्छा था। यकीन करें मेरी ज़िंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड अगर वैसे तो मेरी दोस्तें बहुत कम हैं, क्योंकि शुरू से माँ बाप ने ये सिखाया कि बस जी स्कूल जाने, स्कूल से घर आने, कॉलेज जाने, कॉलेज से घर, दोस्तों के घर नहीं जाना, दोस्तों के ऐसे बस वो स्कूल की हद तक या कॉलेज की हद तक। तो अगर मैंने दिल की बात किसी से करनी होती है ना, तो वो लियाकत साहब की वालिदा से करनी होती है। जो बात मैंने अपनी अम्मी से भी छुपानी होती है ना, तो वो मैंने लियाकत साहब की अम्मी से करनी होती है। आप ये बताएं, खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, तो इसमें कितने % खौफ है, कितने फ़ीसद मोहब्बत है, और कितने % जो है वो मैडम को देखते ही मोहब्बत वाली बात? वाह वाह वाह, तो आपने ये सवाल किया काफ़ी टेक्निकल कर दिया, परसेंटेज पे डाल दी बात। तो खौफ तो नहीं होता, वो भी एक किस्म का एलिमेंट मोहब्बत ही का होता है कि हमसाये की बीवी नाराज़ हो जाए तो आपको क्या फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बीवी नाराज़ हो जाए तो 100% फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जी, वो हमारी बार में हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी मोहब्बत जीत जाती है, तो मैं अक्सर कहता था मोहब्बत बड़ी गालिब है। मोहब्बत में आप कैद कर देते हैं किसी को भी, कुदरती बात है। जब आप टूट के चाहते हैं किसी को भी, जैसे हमारी बेगम साहब बिल्कुल यही आप कहना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही क्या फरमा रहे हैं आप, वो हमें बहुत मोहब्बत करती हैं। तो हमारे भी यानी वो आप उसमें बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं यार खौफ ना खाया कर। मैं कहा सरकार मेरा एलिमेंट है कि मैं मान जाना, और ਤੁਹਾਡਾ एलिमेंट है तुम मानते नहीं। तो गल निज नहीं है कि मोहब्बत में आप गिरफ्तार रहते हैं, क्या यह हकीकत सच्ची जो बात है। अरे वाह, आपने जवाब भी कानूनी अंदाज में दिया। तरीक़ाकार ये है, वो हमारे अक्सर जजेस साहिबान कहते होते हैं वकील साहब आप ना कुछ रास्ता मेरे लिए भी छोड़ दें, तो मैंने कुछ रास्ता ना आपके लिए भी छोड़ दिया है ताकि आप भी चंद एक जुमले कह सकें। अरे नाज़रीन, ऐसी खुशगवार ज़िंदगी, ये आइडियल ज़िंदगी जो है ये तभी मुमकिन है जब आप दोनों में एतमाद और मोहब्बत की फ़ज़ा हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।